हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने गोपाल जी के लिए 5 और 6 नंबर गोपाल जी के लिए बैक ओपन चोली बनाई है। हमारे चैनल पे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था और इनमें से एक कमेंट का नाम मुझे याद है, सॉरी बाकी का तो याद नहीं है। लेकिन सावित्री जी शर्मा करके कोई है हमारे सब्सक्राइबर, उसका कमेंट आ रहा था। तो वो बता रहे थे 5 और 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बैक ओपन चोली बताइए। तो देखिए, ये वाले जो गोपाल जी है, सर से यहाँ पर उसके हाइट से ये हमें नापना है। तो इस तरह से रख करके मैं नापती हूँ। तो देखिए, 5 इंच के गोपाल जी है हमारे, तो उसको ये चोली आ गए हैं। तो आप इस तरह से नाप करके बना सकते हैं गोपाल जी को कि ये कितने इंच इसके है। देखिए, ऐसे रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर सर पे इस तरह से रख करके नाप लीजिए तो भी 5 इंच आएगा। देखिए, तो ये 5 इंच के है और इसे ये वाली चोली बैक ओपन हमने इसके लिए बनाई है। देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ घेरा भी किस तरह से बनाना है वो भी हम देख लेंगे चोली के साथ साथ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने 4 प्लाई वूल ली है, पिंक कलर में बनाएंगे हम। और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm इस तरह से लूप बना लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 चेन हमें बना लेनी है। और फिर लूप लिया, 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और 3, और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे नेक्स्ट में ऐसे। शुरू में तो हमने यहाँ पर 3 की चेन थी तो एक डबल क्रोशिया लिया तो 2 हो गए। अब नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। हर एक चेन में हमें 2 बार बनाना है ऐसे। चोली की किनारी भी बनाएंगे हम। देखिए, बाजू वाली किनारी और ये पीछे की और ये बाजू वाली किनारी भी हम बना देंगे वीडियो में। देखिए, ऐसे हर एक चेन के अंदर 2 बार करना है हमें ऐसे। तो देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर दिया है। हर एक चेन में 2 बार बनाया है। सॉरी, आखिरी चेन में भी हमें 1 बार लेना है। देखिए, आखिरी चेन में हमने 1 बार बनाना है। तो ये पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 31 चेन आएगी। 3 की चेन को साथ में गिन करके 31 डबल क्रोशे आएंगे हमारे। 3 की चेन को साथ में गिनना है। और अब हमने दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 3 की चेन है, नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 3 हो गए। अब चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो यह हमने 2 डबल क्रोशिया किए और एक हमारे 3 की चेन, तो चौथी वाली चेन में 2 बार। तो अब ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 चेन में 1 1 और चौथी चेन में 2 बार। 1 किया, 2 3, 3 चेन में 1 1 किया। अब चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। और दूसरे राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास
से डबल क्रोशे आएंगे 38 38। तो देखिए दूसरी रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 आने के बाद 3 चेन में एक एक आएंगे। देखिए आखिरी वाली चेन के ऊपर भी एक बनाया है हमने। तो दूसरे राउंड कंप्लीट होने के पास हमारे पास बाद हमारे पास 38 डबल क्रोशे आ जाएंगे। अब तीसरा रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लेंगे, पलट देंगे, इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे ऐसे। देखिए 2 हो गया। 3 की चेन को एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। 3 हो गया, 4, 5, 6 और ये 7। 7 बार हमने डबल क्रोशा किया। 6 डबल क्रोशे, एक हमारे 3 की चेन, 7 हो गया। अब 8वीं चेन में 2 बार बनाएंगे सेम प्लेस पर, 1 और ये 2 ऐसे। तो तीसरी रो में हमें 4 डबल क्रोशे इंक्रीज करने हैं, 4 बढ़ाने हैं। तो 7 में एक एक और 8वीं में 2, इस तरह से हमें करना है। वापस से हम 7 बार एक एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार किया। अब 8वीं चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो वापस से 7 में एक एक और 8वीं में 2, ऐसे ही तीसरी रो कंप्लीट कर दीजिए। तीसरी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 42 डबल क्रोशे आएंगे। तो देखिए तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। आखिरी में हमारे पास 3 3 6 और 7 में एक एक आ गए हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिया था, इसके बाद 7 चेन में एक एक। अब चौथी रो स्टार्ट करेंगे और इसमें हमें बाजू के लिए जगह स्किप करनी है, आर्म होल बनाना है। चौथी रो में 3 चेन लेकर के राउंड को पलट दिया और नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाया। देखिए पहले के ऊपर 3 की चेन थी, तो 5 बार हमें डबल क्रोशा करना है, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल हमारे 6 हो जाएंगे। 5 हम डबल क्रोशा करेंगे। 3 हो गया, 4 और ये 5, टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पर हमें 10 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 11वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो ये हमने बाजू के लिए जगह छोड़ दी। और अब हम यहाँ पर आगे के जो हमारे डबल क्रोशिया आएंगे वो हमें 10 बनाने हैं ऐसे। 3 3 6 और 7 हो गए, 8 9 और ये 10। देखिए आगे के हमने 10 बार बना लिए। और अब हम वापस से 10 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये चोली हमारी देखिए बन करके इस तरह की आई है। और इतनी चोली बना करके आप गोपाल जी को पहना दीजिए ताकि आपको पता चले किस तरह से चोली आती है। देखिए गोपाल जी को पहना करके देखते हैं। इतनी चोली बन जाए, जब भी हम कोई भी चोली बनाए लेकिन आर्म होल बन जाए, इसके बाद हमें गोपाल जी को पहना करके एक बार ज़रूर देख लेना है। देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आती है, बहुत ही अच्छे से हो गई है चोली। देखिए पीछे भी, पीछे अभी हमारी किनारी बन जाए तब तक ये अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगा। देखिए अच्छे से हो गई है पीछे भी, और किनारी बन जाएगी इसके बाद और फिनिशिंग आ जाएगा। तो देखिए अब हमें आखिरी रो बनानी है चोली की।
1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया। अब हमारे 22 डबल क्रोशिया है। देखिए 10 यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो 12 हो गए ये दोनों और ये 10, तो 22 है। 22 के ऊपर 22 हमें बना लेने हैं डबल क्रोशिया। देखिए आखिरी रो में हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे तो हमारी चोली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कितने नंबर गोपाल जी को अच्छे से आ गए हैं, क्योंकि सबके गोपाल जी में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता है। किसी की मूर्ति थोड़ी सी अलग बनी हुई होती है तो किसी की थोड़ी सी अलग होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा अलग सा डिफरेंस करना पड़ता है क्रोशिया करने में। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये कितने नंबर गोपाल जी को आपको सही तरह से ये चोली आ गई है, क्योंकि सभी गोपाल जी तो हमारे पास नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है बहुत बार हम जो चोली बनाते हैं उनमें कि मैम ये तो छोटी पड़ रही है या तो ये तो बड़ी हो रही है, बहुत सा कमेंट्स आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करके बनाने की पूरी कोशिश करते हैं हम कि आप सभी के गोपाल जी को ये नाप सही से आ जाए। तो ये कितने नंबर गोपाल जी को कैसी हुई वो ज़रूर कमेंट में बताना। देखिए आखिरी राउंड हमने बना लिया। अब हम इसे सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। देखिए अगर हमें यहाँ पर बीच में से झोल आता है तो यहाँ पर हम ये वाली जो 3 चेन है इसकी चेन में जॉइंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और अगर ये वाला स्किप करके डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच करना चाहे तो भी कर सकते हैं ऐसे। तो एक चेन हमारी कम पड़ जाएगी, 21 ही रहेगी, लेकिन आपको कहीं पर और 2 करके बढ़ा देना है। वो हम कैसे बढ़ाना है वो दिखा देंगे। अगर आप इसे जॉइंट करेंगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में तो हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम फ्रंट पोस्ट वाला घेरा करते हैं तो हमें इवन नंबर चेन चाहिए। तो 21 होगी तो नहीं चलेगा, 22 चाहिए। तो देखिए ऐसे जॉइंट करेंगे तो बीच में एक चेन सा बन जाएगा और थोड़ा सा लंबा दिखेगा, ऐसा होगा। देखिए तो अगर आप ऐसे जॉइंट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर देखिए मैंने डबल क्रोशे की चेन में जॉइंट किया है ऐसे। तो अब हम वापस से स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के आर्म होल तक चले जाएंगे। स्लिप स्टिच थोड़े से लूज हाथ से करनी है, और एक बार जॉइंट करके चोली की एक रो बना करके आप गोपाल जी को नाप करके ज़रूर देखिएगा। देखिए 2 चेन बना ली, इसी के अंदर डबल क्रोशिया। 2 की चेन को हमें डबल क्रोशिया नहीं गिनना है। फिर नेक्स्ट में सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे। और वो वाली चेन जो हमने स्किप की है उसका कहाँ पर बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार हम फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाएंगे ऐसे। देखिए एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार वैसे बना लिया। शुरू में भी हमने एक ही बनाया था, 2 की चेन को हमें काउंट नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट में 2 बनाया था, शुरू में 1 बनाया था, तो लास्ट में भी 1 आएगा। 1 नहीं आना चाहिए हमारा, शुरू में 1 बनाया था तो लास्ट में 2 आना चाहिए। लेकिन एक चेन हमने यहाँ पर स्किप कर दी थी तो हमारे पास 21 चेन ही रही है, इसीलिए इस तरह से लास्ट में 1 आया। लेकिन यहाँ पर ये जो चेन दिखाई देती है उसमें हमें 2 बार बना देना है। देखिए ये वाली चेन में वहाँ पर हमने जॉइंट किया था डबल क्रोशे की चेन में, इसीलिए हमें यहाँ पर बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वो वाली चेन का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इसलिए देखिए वरना यहाँ पर बहुत सा बड़ा होल सा बन जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर जॉइंट किया है। बाकी अब हम ये जो पहला डबल क्रोशा हमारा था, 2 की चेन को नहीं गिनेंगे, पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, लूप लेंगे, और जो डबल क्रोशिया बनाया था ओके एक ही था उसे हमें फ्रंट पोस्ट करना है। तो ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए तो फ्रंट पोस्ट बन गया। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया।
ये जो हमने 2 बनाए थे, एक चेन में 2 और एक चेन में 1 बनाया था, तो 2 के ऊपर हमें 3 बना देना है। देखिए, एक चेन में 1 और एक चेन में 2, और जो एक ही डबल क्रोशिया था इसे हमें फ्रंट पोस्ट करना है। इस तरह से नीचे से क्रोशिया को डाल करके उठाना है और ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। वापस से 2 के ऊपर 3 कर देंगे, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, ऐसे। फिर से दूसरी बार ऐसे, फिर से लूप लेंगे और डबल क्रोशे को ऐसे उठाएंगे, ऐसे। तो इस तरह से हमारी कलियां बनती जाएगी। देखिए, ये एक कली बनी, ये दूसरी कली बनी। तो वैसे हमारे 22 थे आखिरी रो में हमारे पास चेन, तो हमारी 11 कलियां बनेगी। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 2 के ऊपर हमें 3 कर देना है और एक डबल क्रोशे को फ्रंट पोस्ट करना है, ऐसे। सेम प्लेस पर दूसरा, देखिए 2 के ऊपर 3 बना दिया और इसे ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फ्रंट पोस्ट वाला जो डबल क्रोशिया था उसके अंदर जॉइंट किया, 2 चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट को ऐसे उठा लेंगे, ऐसे। और अब जो ये 3 था हमारा, उसके ऊपर हमारे 4 बन जाएंगे। पहले के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1 और तीसरे के ऊपर सेम प्लेस पर 2 बार, ऐसे। देखिए, 4 हो गया, 3 के ऊपर 4 हो गया। पहले 2 थे, फिर 3 और अब 4। और फ्रंट पोस्ट को हमें फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाना है, ऐसे। देखिए, और फिर से 3 के ऊपर 4 कर देंगे, 1 2, और ये आखिरी वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बार, और फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठा लेंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे, ऐसे। तो ये कलियां हमारी ऐसे ही बनती जाएगी। और चोली में भी हम 1 या 2 रो बनाए, उसके बाद गोपाल जी को एक बार पहना करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर से हमने जॉइंट कर दिया होता है। तो जॉइंट करने के बाद गोपाल जी को पहना करके ज़रूर देखिए, फिर आगे घेरा बनाइए। देखिए, 1 2 और ये 3, सेम प्लेस पर दूसरा, फिर से ऐसे फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही घेरा हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए, पहले 2 थे, उसके ऊपर हमने 3 कर दिए, उसके ऊपर 4। तो जब आखिरी वाला हमारा जो आता है, देखिए ये 4 है, इनमें से ये चौथा वाला फ्रंट पोस्ट के आगे का, उसके ऊपर हर वक्त हमें 2 बना देना है। तो हमारा घेरा जितना भी हमें बड़ा छोटा करना है, उतना ये हमारा बनता जाएगा। अगर बीच में अगर आपको धागा चेंज करना है तो एक पैटर्न सी बन जाएगी। देखिए, 2 राउंड एक कलर की बनाए, फिर वाइट राउंड बनाए, तो यहाँ से हमने जब राउंड कंप्लीट होता है तभी धागा चेंज कर देना है, तो ये आपका कलर भी अलग से हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर आपको धागा चेंज करना है तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। ये तीसरी रो है, तो यहाँ से देखिए, ये रो जब हम 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई और तीसरी रो हमें जब वाइट करनी है, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया और अब हमने वाइट धागा स्टार्ट करना है। तो देखिए, यहाँ से हम धागे को ऐसे चेंज करेंगे, बदल देंगे ऐसे। फिर हमें एक चेन बनानी है और फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाना है, जैसे करते थे वैसे ही, लेकिन सिर्फ धागा हमने चेंज किया है। ये वाला धागा यहीं पर रहने देंगे, वाइट वाला धागा जो है वो साथ ले लेंगे और फिर जैसे हम बनाते थे वैसे ही सेम बनाना है। जिन्होंने अभी अभी क्रोशिया चलाना सीखा है, ये भी वो ड्रेस आराम से बना सकते हैं। देखिए, 3 के ऊपर 4 कर दिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे।
और फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर ऐसा 1 2 3, तीसरी वाले ऊपर सेम चेन में 2 बार ऐसे। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ऐसे। तो इस तरह से धागा भी आप चेंज करके वापस से 2 रो ये वाले कलर से बनाए, वापस से एक वाइट बनाए, तो ऐसे भी आपके ड्रेस में बहुत ही अच्छी पैटर्न बन जाएगी। तो चलिए मैं आपको घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और आखिरी ये जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर 2 बार बना लीजिए, तो घेरा वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने घेरा बनाया है। यहाँ पर 2 रो बना करके हमने वाइट स्टार्ट किया था, तो 2 रो 3 4 5 6 7 और 3 वापस से ये वाले कलर की बनाई है। तो टोटल हमने 10 रो बना दी है। और अब हम थोड़ा सा पैटर्न बनाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से वापस हम वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम वाइट धागा स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम ये जो फ्रंट पोस्ट था इसकी चेन में डाल करके वाइट धागा यहाँ पर हमारा शुरू ही था, हमने काटा नहीं था, तो वहाँ से लेकर के हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे और इस वाले धागे को खींच देंगे, उसे भी हमें काटना नहीं है। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। और अब हम इसे थोड़ा सा और खींच देंगे। एक सिंगल क्रोशा बनाया, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, सॉरी 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें एक और 2 स्किप करना है, 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा बनाना है ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशा बनाया। और अब हम यहाँ पर पहली चेन के अंदर डाल करके पहली चेन के अंदर डाल करके ऐसे पफ बना लेंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और वापस से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में ऐसे सिंगल क्रोशा, वापस से 1 2 3 चेन, यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और फिर से 5 बार डबल क्रोशा ऐसे। 2 3 4 और ये 5 ऐसे। फिर से पहले डबल क्रोशे की चेन में डालेंगे, वापस से इसे ऐसे कर देंगे, फिर से 1 2 3 चेन, वापस से 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले के अंदर सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमारा राउंड 1 2 3 बनता जाएगा। फिर से 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले में 5 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 3 हो गया, 4 और ये 5। फिर से यहाँ पर पहले के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 और 3 चेन, वापस से 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को जॉइंट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब पहले सिंगल क्रोशिया चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर धागा काट देंगे। एक चेन लेकर के धागा काटना है तो भी काट सकते हैं ऐसे। और अब हम यहाँ से वापस से ये वाला धागा स्टार्ट कर देंगे। ये हमने काटा नहीं था, यहाँ से ही रहने दिया था, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। 1 2 और 3 और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया करना है, तो एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल 4 हो जाएंगे। फिर 2 बार धागा घुमाएंगे और ये जो हमने पफ स्टिच बनाया था इसके अंदर डालना है ऐसे। इसके अंदर डाल करके ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ऐसे।
एक बार बना दिया। अब 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके ऐसे इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया ऐसे, और फिर से वापस से 2 बार धागा घुमाएंगे, इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, ऐसे हो गया। वापस से इस साइड जो है हमारा, वहां पर 4 बार डबल क्रोशिया ये वाली चेन के ऊपर, 2 3 और ये 4। वापस से 4 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमने वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने पफ बनाया है वो वाली चेन उठानी है हमें, ये वाली, देखिए ये वाली जिसके ऊपर हमने ये वाला पफ बनाया है। तो यहाँ पर हम 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसे ये वाली चेन उठा लेंगे ऐसे, देखिए 2 बार धागा घुमाया है, इसके ऊपर भी हमें ट्रिपल क्रोशिया ही करना है। ऐसे चेन को उठाएंगे और फिर यहाँ पर एक बार 2 निकाला और फिर से 2 निकाला, 2 लूप क्रोशिया में रहने देंगे। वापस से 2 बार धागा घुमाएंगे और अगले वाले पफ में जो यहाँ पर जिसके ऊपर बनाया है वो वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर हमने वापस से 1 और 2 ऐसे करके 2 बार निकालना है और वापस तीनों लूप को एक साथ निकाल देना है ऐसे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर बनाएंगे और फिर इसके पीछे जो ये वाली चेन है इसके अंदर वापस से 4 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अगर इसमें आपको खिंचाव लगे तो ये आप लंबा खींच करके बना सकते हैं, इसे और ज़्यादा लंबा खींचना पड़ेगा, एकदम ढीले हाथ से बनाना। 4 डबल क्रोशिया, वापस से इसके अंदर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, पहले एक बनाएंगे फिर इसके ऊपर 3 चेन लेंगे और इसी के 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया और वापस से 2 बार करके ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, और फिर वापस से इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया ऐसे, और फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और ये वाला जो यहाँ पर पहले एक बार हमने बनाया है उसी के नीचे से हमें वापस से यहाँ पर डालना है क्रोशे को, देखिए ऐसे। इसी को हम उठाएंगे नीचे से, देखिए यहाँ पर से क्रोशे को डालेंगे और फिर ऐसे करके एक बार निकाला और दूसरी बार निकाला, 2 लूप क्रोशे में रहने दिया, फिर से 2 बार धागा घुमाया और फिर से ये वाला अगला वाला जो है हमारा वो वाला लेंगे, इसे उठाएंगे और ऐसे करके आगे के 2 निकाले, फिर से 2 निकाले और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे हमारी पत्तियां बन करके रेडी हो जाएगी, देखिए। तो अब वापस से यहाँ पर पीछे जो हमारा चेन था उसके अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 3 और ये 4, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, इसी पफ के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इस वाइट एक्स्ट्रा धागा जो हमने अब तक साथ रखा था उसे अब हम काट देंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, वापस से एक बार ट्रिपल क्रोशिया इसी के अंदर ऐसे, और फिर इस साइड वापस से 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 ऐसे हो गया। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और ये जो हमने एक बनाया है इसके नीचे से हमें स्टार्ट करना है ऐसे, यहाँ पर डालेंगे
इस साइड ड्रेस को मोड़ करके ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। दो दो करके 2 बार निकालेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और अगला वाला जो इसके ऊपर बना है उसे हमने ऐसे करके, सॉरी वापस से लेना पड़ेगा, और ऐसे करके 2 2 करके 2 बार निकाला। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए हर एक के नीचे हमें इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। देखिए 2 बार हम लेते हैं एक ही डबल क्रोशे के नीचे। तो वापस से अब हमने ये पीछे 4 दिखाई देते हैं, इसके ऊपर सॉरी चेन दिखाई देते हैं, उसके ऊपर 4 बार डबल क्रोशे बना लेने हैं ऐसे। तो आप पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। देखिए किस तरह से दिखेगा वो मैं आपको बता दूं ऐसे। तो राउंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी में पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है हमें, और फिर 3 चेन लेकर के इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, वापस से एक बार ट्रिपल क्रोशिया, और फिर इसके अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। अब एंड कैसे करना है इसीलिए हमने वापस दिखाया यहाँ पर। देखिए 4 बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया। अब हम यहाँ पर तो पहले लेंगे ही, देखिए ऐसे दूसरी बार करेंगे। यहाँ पर एक बार तो पहले हम कर चुके होते हैं ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। शुरुआत जब हमने की थी वहाँ पर वापस से 2 बार धागा घुमाएंगे और यहाँ पर डालेंगे, और ऐसे करके एक बार निकाला, 2 बार निकाला, और अब तीनों लूप को साथ में निकाल देंगे। तो देखिए कंप्लीट हो गया हमने जहाँ से शुरू किया था। और पहले हमने शुरू में 3 चेन जो बनाई थी उसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए राउंड हमारा कहाँ पर कंप्लीट होता है बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी किनारी बना देंगे। पहले तो ड्रेस देख लीजिए, फिर हम इसकी किनारी बना देंगे। देखिए चोली की। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये पहला वाला डबल क्रोशा है इसे उठा लेंगे और वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। एक चेन बना दी, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, वापस से डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, और अब कॉर्नर वाला डबल क्रोशिया आ गया। तो इसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, वैसे हमने 4 बार करना है। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए ऐसे। और अब हमने यहाँ पर 2 स्किप करना है, और इसके बाद के हॉल के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ऐसे 2 डबल क्रोशिया, वापस से 2 डबल क्रोशिया से स्किप करके एक बार सिंगल क्रोशिया। नेक पे हमें इस तरह से बनाना है, 2 2 स्किप करके ऐसे हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है ऐसे ऐसे। 2 2 स्किप करते जाएंगे और हॉल के अंदर बनाते जाएंगे ऐसे। तो नेक हमारा इस तरह से आएगा ऐसे। लास्ट में हमारा 3 रह जाता है तो तीनों स्किप कर देंगे और एंड वाले के अंदर डाल देंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर से दूसरा, 2 लेने के बाद 2 चेन, इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया। उस साइड भी हमने कॉर्नर पर ऐसे किया था, और वापस से एक चेन और 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन,
नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक और ये 2 सिंगल क्रोशे, एक चेन, वापस से एक और 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक और 2 सिंगल क्रोशिया और एक चेन, और फिर एक्स्ट्रा धागा थोड़ा सा रख करके काट देंगे। तो देखिए ये पीछे जाएगा हमारा, लेकिन फिर भी हम ऐसे किनारी बना देते हैं तो ड्रेस इस तरह से गोपाल जी को ऐसे पैक हो जाएगी। देखिए पीछे से इस तरह से, ये चोली हमारी बैक ओपन है तो वो हिस्सा पीछे हो जाएगा। और अब हम बाजू बना देंगे। बाजू बनाने के लिए यहाँ से देखिए ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे, बाकी हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें ऐसे। आप चाहे अगर बड़ी किनारी करना चाहते हैं तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं ऐसे। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया ऐसे। लास्ट में इसके अंदर भी कर देना है, यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। तो दोनों बाजू सेम तरीके से बना लेनी है, लेकिन ये वाली बाजू इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गई है और गोपाल जी को पहनाने के बाद फिटिंग भी चोली का भी बहुत ही अच्छा आया है, लुक बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो आपके गोपाल जी को चोली कैसे फिटिंग आई वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।